मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आपके रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गरीबी, शिक्षा की कमी या लोग क्या कहेंगे वाला डर? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी शर्म और आपका अपना डर। वही शर्म जो बोलने नहीं देती, वही डर जो दुनिया के सामने आपको छोटा महसूस कराता है, वही झिझक जो आपकी आवाज दबा देती है और आपकी पहचान को मिटा देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतने पर नहीं रुकेगी। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे वही इंसान जो अपनी ही आवाज से डरता था, एक दिन हजारों लोगों के सामने बोलना सीख गया, लोगों को प्रेरित करना सीख गया और अपने भीतर छुपा हुआ असली रूप पहचान गया। और यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा जीवन बदल देने वाला अनुभव है। कहानी की शुरुआत विनय की खामोश दुनिया। विनय एक साधारण सा लड़का था, गांव में पैदा हुआ, शहर में पढ़ाई करने आया, कुछ सपने लेकर, कुछ उम्मीदें लेकर। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि वह गरीब था, न ही यह कि उसे अवसर कम मिले। उसकी असली समस्या थी शर्म, डर और लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता। विनय अपने कॉलेज में सबसे शांत लड़कों में गिना जाता था। वह न किसी से खुलकर बात करता, न क्लास में कभी हाथ उठाता, न किसी ग्रुप चर्चा में अपनी राय देता। उसकी आवाज मानो उसके भीतर कैद हो चुकी थी। हर बार जब उसे बोलना पड़ता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता और दिमाग खाली हो जाता। उसकी समस्या ये नहीं थी कि वह बोल नहीं सकता था, समस्या ये थी कि वह बोलने से डरता था। बचपन की जड़ें जहां डर जन्म लेता है। विनय का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, हौसले की। कई बार उसके घर में लोग कहते थे, चुप रहो, पहले बड़े बोलेंगे, गलत बोलोगे तो लोग हंसेंगे, तुमसे नहीं होगा। ये छोटे शब्द बड़े जख्म दे गए। बिना जाने ही उसके मन में एक आवाज बैठ गई, मैं ठीक से बोल नहीं सकता, लोग हंसेंगे, मैं गलत हो जाऊंगा। और यही आवाज उसके बड़े होने के साथ और भी मजबूत होती गई। कॉलेज का सबसे कड़वा दिन। एक बार क्लास में प्रेजेंटेशन था। विनय ने पूरी रात तैयारी की थी, सब स्लाइड्स बनाई, नोट्स तैयार किए, लेकिन जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह खड़ा हुआ, स्टेज पर पहुंचा, लोगों को देखा और उसकी हालत खराब हो गई। उसकी आवाज लड़खड़ाई, गला सूख गया, स्लाइड देखना छोड़ दिया और पूरे प्रेजेंटेशन के बीच 4 बार अटक गया। क्लास के लोगों ने हंसी चुगली की, भाई ये तो डर के मारे बेहोश हो जाएगा, अरे कोई पानी लाओ, बोल नहीं पाता फिर भी स्टेज पर क्यों चढ़ा। विनय के अंदर कुछ टूट गया था। उस दिन उसने फैसला किया, मुझे बोलना नहीं आता और मैं बोलूंगा ही नहीं। जीवन का वो मोड़ जहां खुद को खोया जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत बढ़ती गई। जब भी कोई उससे कुछ पूछता वह चुप हो जाता, जहां राय देनी होती वह पीछे हट जाता, जहां बोलना जरूरी होता वह बहाना बनाता, जहां खड़े होना पड़ता वह गायब हो जाता। लोग धीरे धीरे उसे गंभीर, शांत, कम बोलने वाला समझने लगे। पर सच तो ये था कि विनय शांत नहीं, बल्कि डरा हुआ था। वो दिन जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन उनके कॉलेज में एक स्पीच था। एक आयुर्वेद चिकित्सक का विषय था, मन का इलाज शरीर से पहले जरूरी है। विनय सबसे पीछे बैठा था। भीड़ थी, शोर था, लेकिन जब वक्ता ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में जादू था। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन शरीर की बीमारी दवाई से ठीक होती है, लेकिन मन की बीमारी केवल साहस से ठीक होती है। और सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है डर। विनय के भीतर कुछ हिला। आगे वक्ता बोले, ग्रेटर देन तुम बोल नहीं पाते क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं आता। नहीं, तुम बोल नहीं पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि बोलते समय लोग तुम्हें जज करेंगे। विनय के लिए यह बात जैसे सीधे उसकी आत्मा में उतर गई। आयुर्वेदिक दृष्टि, मन का जहर। वक्ता ने आगे बताया, ग्रेटर देन आयुर्वेद में मन को 3 गुणों से पहचाना जाता है, सत्व शांति, रज उत्साह, तम डर आलस शर्म। ग्रेटर देन तमोगुण वह जहर है जो इंसान को बोलने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता और पूरी जिंदगी पीछे धकेल देता है। विनय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी परछाई को परख लिया है। पहली शिक्षा, बोलने से पहले सांस लेना सीखो। वक्तव्य के अंत में चिकित्सक ने सबको एक अभ्यास सिखाया, गहरी सांस लो, बोलने से पहले मन शांत करो, शर्म और डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। विनय ने पहली बार कुछ अलग महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कहीं एक छोटा सा दीपक जलना शुरू हुआ है। विनय की नई शुरुआत। उस दिन के बाद विनय ने फैसला किया, मैं बोलना सीखूंगा, चाहे एक शब्द ही क्यों ना हो।
पहले दिन उसने एक अभ्यास शुरू किया। कमरे में अकेले खड़ा होकर खुद से बातें करना, दर्पण के सामने 3 मिनट बोलना, हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने की कोशिश, डर आने पर 10 सेकंड गहरी सांस लेना, लोगों की आंखों में देखने की आदत डालना। ये शुरुआत थी, बहुत छोटी लेकिन जीवन बदलने वाली। लेकिन यात्रा इतनी आसान नहीं थी। अगले दिनों में जब भी वह बोलने की कोशिश करता, डर फिर से लौट आता, जीभ रुक जाती, गला भारी हो जाता, चेहरा लाल हो जाता। लेकिन इस बार एक फर्क था, विनय भागता नहीं था, वह रुका रहता, डरता हुआ भी खड़ा रहता, शर्माते हुए भी बोलता रहता। ये वही मोड़ था जो इंसान को बदल देता है। आत्मज जागकर मंदिर के बाहर आता है। सामने सूरज निकल चुका है, हवा में हल्की ठंडक है और भीतर कोई बहुत भारी चीज जैसे टूट चुकी है। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई थी। वह बाहर बैठा ही था कि अचानक वही वृद्ध गुरु उसके सामने आकर बैठ गए। गुरु ने बिना कुछ पूछे कहा, डर की जड़ हमेशा एक है, यह मान लेना कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। आत्मज ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, जब कोई आदमी बोलने से डरता है तो वह दुनिया से नहीं डरता, वह अपनी कल्पनाओं से डर रहा होता है। जो चीज तुम्हारे दिमाग में है वही तुम्हारा मालिक बन जाती है। आत्मज उलझ गया। वह बोला, गुरुदेव, क्या हर इंसान के भीतर ये डर इसलिए होता है क्योंकि वह कमजोर है? गुरु मुस्कुराए, नहीं, डर कमजोरी नहीं है। डर एक संकेत है कि तुमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। फिर गुरु ने एक बेहद गहरी बात कही, तारांकन तारांकन, जिस दिन तुम अपने डर को पकड़कर उसके सामने बैठ जाओगे, उसी दिन तुम बोलना शुरू कर दोगे। तारांकन तारांकन। इस वाक्य ने आत्मज के अंदर किसी घंटी की तरह आवाज दी। आत्मज का पहला अभ्यास खुद से बात करना। गुरु ने कहा, आज का पहला अभ्यास सरल है लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आत्मज उत्सुक हो गया। गुरु बोले, तुम आज 15 मिनट अपने डर से बात करोगे। हाँ, बात जैसे किसी इंसान से करते हो वैसी। आत्मज चौंक गया। डर से बात करूं? कैसे? गुरु ने कहा, डर से पूछो, तू कहां से आया? तू मुझसे क्या चाहता है? तू मुझे क्या बचाना चाहता है? आत्मज ने वही किया। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, डर, तू मेरे अंदर क्यों है? और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मन जवाब दे रहा है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि तू हमेशा खुद को दूसरों से छोटा मानता है। ये सुनकर आत्मज की आंख खुल गई। गुरु बोले, यही है डर की असली आवाज। हमेशा याद रखना, जैसे ही डर की आवाज बाहर आ जाती है उसकी ताकत आधी हो जाती है। गुरु ने कहा, शर्म जन्म से नहीं आती। शर्म कोई बीमारी नहीं है, यह आदत है जिसे समाज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर डालता है। आत्मज ने पूछा, कैसे गुरुदेव? गुरु बोले, जब तुम छोटे थे तो तुम नाचते थे, चिल्लाते थे, गाते थे, बोलते थे, तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी। फिर धीरे धीरे, चुप रहो, लोग क्या कहेंगे, ये मत बोलो, गलत मत हो जाना, जैसे वाक्य तुम्हारे मन में घुलते गए और एक दिन तुमने अपने असली रूप पर एक ताला लगा दिया। आत्मज के चेहरे पर गहरा असर दिख रहा था। दूसरा अभ्यास, गलती करने की आजादी। गुरु ने कहा, आज से तुम रोज एक छोटी गलती जानबूझकर करोगे। आत्मज हंस पड़ा। जानबूझकर गलती? क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हें गलत होने से डर लगता है और जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि गलती करना दुनिया का अंत नहीं है, तुम खुलकर बोल नहीं पाओगे। अभ्यास का तरीका, खाना खाते समय थोड़ा पानी गिराना, चलते समय एक शब्द गलत बोल देना, किसी से साधारण सवाल 2 बार पूछना, किसी दुकानदार से बदलाव के पैसे पूछना, किसी दोस्त से एक वाक्य दोहराना। आत्मज ने पूछा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? गुरु हंसे, यही तो सीख है। लोग कुछ नहीं सोचते, उन्हें तुम्हारी गलती से फर्क नहीं पड़ता जितना तुम अपने दिमाग में सोच लेते हो। गुरु का तीसरा सिद्धांत, आवाज शरीर से नहीं ऊर्जा से आती है। गुरु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक राजा था जिसकी आवाज बहुत कमजोर थी। राजसभा में बोलते समय हर कोई उसे अनसुना कर देता था। वह गले की दवा खाता, पानी पीता, चाय पीता, सब करता, लेकिन आवाज नहीं निकलती। फिर एक दिन एक ऋषि ने कहा, तेरी आवाज नहीं दबती, तेरी ऊर्जा दबती है। गुरु बोले, वाणी किसी का गला नहीं खोलती, वाणी मन की जकड़न खोलने के बाद खुलती है। आत्मज ने पूछा, ऊर्जा कैसे उठती है? गुरु ने बताया, 3 ऊर्जा अभ्यास, स्पीच एनर्जी अनलॉकिंग। 1, छाती सीधी रखो। 2, सांस लंबी लो। 3, पेट को हल्का सा बाहर आने दो और फिर बोलो, मैं बोलता हूँ इसलिए मैं खुलता हूँ। आत्मज ने इसे कई बार किया और पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज गहरी और साफ हो रही है।
चौथा अभ्यास, भीतर की जंजीरों को तोड़ो। गुरु ने कहा, हर इंसान के मन में कुछ वाक्य छिपे होते हैं जो उसे कमजोर बनाते हैं। शर्म इन्हीं छुपे हुए वाक्यों से पैदा होती है। आत्मज ने पूछा, कैसे पहचानूं इन वाक्यों को? गुरु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, जब भी तुम बोलने लगते हो तुम्हारे मन में कौन सी आवाज आती है? आत्मज ने आंखें बंद की। कुछ ही सेकंड बाद उसने कहा, मेरे मन में आवाज आती है, गलत मत बोल देना, लोग हंसेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता। गुरु ने कहा, यही जंजीरें हैं और आज से इन जंजीरों को तुम एक एक कर तोड़ोगे। उन्होंने आत्मज को एक नियम दिया, Whenever a negative thought comes, तुरंत उसके उलट वाक्य बोलो। उदाहरण, गलत मत बोल देना, गलती भी मेरी गुरु है, लोग हंसेंगे, लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं, मैं अच्छा नहीं बोल पाता, मेरी आवाज मेरा अधिकार है। यह अभ्यास आत्मज के भीतर आग की तरह फैला। पहली बार उसे लगा कि वह बदल सकता है। शर्म की सबसे गहरी परत, स्वीकृति की भूख। गुरु ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। ये पेड़ किसके लिए बढ़ा? लोगों के लिए नहीं, यह इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका स्वभाव बढ़ना है। फिर गुरु ने कहा, तुम बोलना इसलिए चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, और यही जड़ है शर्म की। फिर उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आत्मज के जीवन में हमेशा के लिए छप गया। तारांकन तारांकन, जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे उस दिन दुनिया की मंजूरी तुम्हें बेकार लगने लगेगी। तारांकन तारांकन। आत्मज का डर पहली बार चटकता है। शाम हो चुकी थी। गुरु ने कहा, आज गांव के बीचों बीच जाओ और 2 मिनट तक ऊंची आवाज में अपनी पसंद की कोई बात कहो। बस 2 मिनट, ना ज्यादा ना कम। आत्मज डर गया। वह कभी लोगों के सामने बोल ही नहीं पाया था और आज उसे सबसे भीड़ वाले स्थान पर बोलना था। लेकिन उसने हिम्मत की। गांव के चौक में खड़ा हुआ। लोग जा रहे थे, आ रहे थे, कुछ उसे देख रहे थे। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो गए थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम आत्मज है और आज मैं अपने डर के सामने खड़ा हूँ। लोग चौंक कर उसे देखने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ चले गए, कुछ उत्सुक हो गए, लेकिन आत्मज को पहली बार महसूस हुआ, ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ये तो बस देख रहे हैं। उसने 2 मिनट बोला और जब खत्म हुआ तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। गुरु ने कहा, आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आत्मज वापस आया। गुरु ने कहा, आज तुमने समझा दिया कि डर में उतनी ताकत नहीं जितनी तुम सोचते थे। बहुत अच्छे। आत्मज ने नमस्कार किया। गुरु ने कहा, कल से हम असली कला शुरू करेंगे, खुलकर बोलने की कला। आत्मज की आंखों में चमक आ गई। रात पूरी शांत थी। आसमान में चांद आधा मुस्कुरा रहा था। आत्मज आज किसी और ही ऊर्जा में डूबा था। पहली बार उसने बिना कांपते, बिना अटकते, बिना शर्माए लोगों के बीच बोल लिया था। वह आश्चर्य में था कि जिस चीज से मैं सालों डरता रहा वह इतनी भी बड़ी नहीं थी। गुरु उसके चेहरे पर चमक देखकर धीरे धीरे बोले, आज तुम ही डर को नहीं हराए, आज तुमने खुद को देखना शुरू किया है। अगले दिन असली शिक्षा शुरू। अगली सुबह जब आत्मज उठा, गुरु पहले से ही बाहर बैठे थे। हवा में हल्की सुगंध थी, जैसे मिट्टी भी किसी गहरी साधना में हो। गुरु बोले, आज से शुरू होगी खुलकर बोलने की कला के 9 आयुर्वेदिक सूत्र। आत्मज ध्यान से बैठ गया। गुरु ने अपनी लकड़ी की डंडी मिट्टी पर टिकाए और कहा, सूत्र 1, वाणी का मूल अग्नि है। गुरु बोले, जैसे पेट की अग्नि भोजन को पचाती है, वैसे ही भीतर की साहस अग्नि आवाज को जन्म देती है। जब यह अग्नि कमजोर होती है, शर्म बढ़ती है, भाषा अटकती है, गला सूखता है, योजक चिन्ह, शब्द पकड़ नहीं आते, आवाज कांपती है। आत्मज ने पूछा, इस अग्नि को बढ़ाया कैसे जाए? गुरु ने 3 सरल उपाय दिए। 1, सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें, यह मन के पवन दोष को शांत करता है। 2, पाचन अच्छा रखो, जिसका पेट मजबूत नहीं उसकी आवाज भी कमजोर रहती है, आयुर्वेद में यह माना जाता है। 3, हर दिन 2 मिनट मौन। गुरु ने कहा, जो बोलने से पहले रुकना सीखेगा वह बोलते समय कभी नहीं रुकेगा। सूत्र 2, वाक शक्ति छाती में छुपी है। गुरु ने आत्मज की छाती पर हल्के से हाथ रखा। यहाँ वाक शक्ति है। जब इंसान झुक जाता है, वाक शक्ति आधी हो जाती है। उन्होंने आत्मज को सीधा किया और कहा, पहले मुद्रा बदलो, फिर जिंदगी बोलने लगेगी। छोटे अभ्यास, बैठते समय छाती आगे रखो, चलते समय कंधे खुला रखो, बोलते समय ठुड्डी हल्की ऊपर हो, गर्दन ढीली और नर्म। आत्मज ने पहली बार पाया कि शरीर बदले बिना बोलने की कला नहीं बदलती। सूत्र 3, शब्द नहीं सांस बोलती है। गुरु ने कहा,
आवाज का मालिक गला नहीं, सांस है। फिर उन्होंने 3 आयुर्वेदिक श्वास तकनीकें सिखाई। 1 समवृत्ति प्राणायाम संतुलन के लिए, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड बाहर। ये शर्म और हिचकिचाहट को शांत करता है। B ऊर्जाई श्वास आत्मविश्वास के लिए, गले में हल्की कंपन पैदा कर बोलने की शक्ति बढ़ती है। C भरामरी डर खत्म करने के लिए, मधुमक्खी जैसी गूंजों की ध्वनि करते ही मन का कंपन शांत होता है। आत्मज ने इन्हें करके महसूस किया कि आवाज साफ और भारी हो रही है। सूत्र 4 शब्दों का भार मन के दोष से तय होता है। गुरु ने कहा, जब मन में पवन दोष बड़ा होता है, विचार इधर उधर कूदते हैं और तुम बोल नहीं पाते। 3 दोष और बोलने पर उनका प्रभाव, वात दोष डर, शर्म, कंपन, पित्त दोष गुस्सा, तेज बोलना, कटुता, कफ दोष धीमी आवाज, आलस्य, संकोच। गुरु ने आत्मज को पहचान करने के लिए कहा, जब तुम बोलते हो तुम्हारे शब्द किस दोष से चलते हैं? आत्मज ने पूछा, अगर ये पहचान हो गई तो क्या बदल जाएगा? गुरु बोले, उस दिन तुम जानोगे कि तुम बोलते नहीं, तुमसे मन बोलता है। सूत्र 5 आंखों से बोलना सीखो। गुरु ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1 जो बोलकर प्रभाव डालते हैं, 2 जो बिना बोले प्रभाव डालते हैं। दूसरा समूह सबसे शक्तिशाली होता है। गुरु ने आत्मज को एक जगह घूरने को कहा, फिर किसी चलते व्यक्ति की आंखों में 2 सेकंड देखने को कहा। आत्मज झिझक गया, लेकिन जब उसने किया तो उसे लगा कि आंखों की ऊर्जा आवाज से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी नजर स्थिर हो जाएगी, तुम्हारी आवाज भी स्थिर हो जाएगी। सूत्र 6 शर्म का इलाज लोगों को इंसान की तरह देखना। गुरु बोले, जिस दिन तुम हर इंसान को राजा, नायक या जज की जगह सिर्फ इंसान देखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी शर्म मिट जाएगी। फिर उन्होंने आत्मज से पूछा, अगर किसी के पास सिर्फ 2 हाथ 2 पैर हैं, तो वह तुमसे कितना अलग है? आत्मज हंस पड़ा। गुरु बोले, यही है बोलने की कला का असली विज्ञान। जिसे तुम ऊंचा समझते हो, वह भी भीतर से तुम्हारी तरह डरता है। सूत्र 7 आवाज का रंग महसूस करो। गुरु ने आत्मज से कहा, हर इंसान की आवाज का अपना रंग होता है। किसी का नीला शांति, किसी का लाल ऊर्जा, किसी का सोना आत्मविश्वास, किसी का धुंधला डर और हिचकिचाहट। फिर गुरु ने कहा, अपनी आवाज सुनो, उसका रंग पहचानो और फिर उसे चमकाओ। आत्मज ने अपनी आवाज में पहली बार आत्मविश्वास का हल्का रंग महसूस किया। सूत्र 8 अभ्यास मैदान में नहीं, डर के सामने होता है। गुरु बोले, बोलने की कला का अभ्यास कमरे में नहीं, उन जगहों पर करो जहां दिल धड़कता है। उन्होंने आत्मज को रोज 3 जगह बोलने का काम दिया। अजनबी से 1 सवाल पूछना, छोटे बच्चों से 2 लाइन बातचीत, किसी दुकान पर 10 सेकंड ऊंची आवाज में धन्यवाद कहना। यह अभ्यास शर्म की जड़ों को काटता है। सूत्र 9 बोलना एक योग है। गुरु बोले, बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, ये योग है। इसमें 5 चीजें मिलती हैं। 1 शरीर, 2 सांस, 3 ऊर्जा, 4 शब्द, 5 भावना। इन 5 का मेल बोलने को असाधारण बनाता है। आत्मज ने समझा, वह अब सिर्फ बोलना नहीं सीख रहा था, वह वाणी योग सीख रहा था। आत्मज का पहला बड़ा मोड़। सूरज ढल चुका था। गुरु ने कहा, आज तुम 10 लोगों के सामने बोलोगे। आत्मज हिल गया। 10 लोग? गुरुदेव, मैं तैयार नहीं हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हें बोलना सीखने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, तुम्हें बोलकर तैयार होना चाहिए। ये वाक्य सुनकर आत्मज ने गहरी सांस ली। गांव में पंचायत थी। लगभग 12-15 लोग बैठे हुए थे। गुरु आत्मज को उनके बीच ले गए। गुरु ने घोषणा की, आत्मज आज 5 मिनट बोलेगा। सारी निगाहें आत्मज की तरफ। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। लेकिन उसने गुरु का वाक्य याद किया, लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे, तुम खुद को जज कर रहे हो। आत्मज ने खुद को संभाला, छाती सीधी की, सांस ली और बोला, मेरा नाम आत्मज है और मैं आज अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराने आया हूँ। पहले 20 सेकंड मुश्किल थे, जीभ भारी, आवाज थोड़ी सूखी, लेकिन 30 सेकंड बाद उसकी आवाज स्थिर होने लगी। 1 मिनट बाद बोलना आसान लगने लगा। 2 मिनट बाद वह प्रवाह में आ गया। 3 मिनट बाद लोग ध्यान से सुन रहे थे। 4 मिनट बाद कुछ चेहरे प्रभावित लग रहे थे। 5 मिनट बाद वह बोल रहा था जैसे उसने ये हमेशा किया हो। पंचायत के लोग ताली बजाने लगे, लेकिन आत्मज के लिए सबसे बड़ी ताली वह थी जो उसके मन ने खुद को दी। गुरु की आंखों में गर्व। आत्मज नीचे उतरा।
गुरु उठकर खड़े हुए। आत्मज उनके चरणों में झुका तो गुरु बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि शर्म सीखी जाती है और उसे मिटाना भी सीखा जा सकता है। गुरु ने कहा, अब अंतिम चरण बाकी है। कल मैं तुम्हें वह कला सिखाऊंगा जिससे कोई भी तुम्हारी बात को अनसुना नहीं कर सकेगा। आत्मज की आंखों में उम्मीद का सूरज उगाया। रात के लगभग 11 बजे हो चुके थे। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने आज पहली बार महसूस किया था कि उसके भीतर एक ऐसी आग है जिसे शायद उसने कभी पहचाना ही नहीं था। शर्म पहले भी उसकी जिंदगी में थी, डर पहले भी उसके साथ था। लोगों का सामना करना, अपनी बात रखना, भीड़ के सामने बोलना, ये सब उसके लिए हमेशा एक टेंशन बन गए थे। लेकिन आज वह बदला हुआ महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार अपनी आवाज को रोकने नहीं दिया। उसने पहली बार अपने डर को चुनौती दी थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। लार्ज डायमंड 1। अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम था, ओपन माइंड स्पीकिंग चैलेंज। पूरे कॉलेज को पता था कि इस चैलेंज में वही हिस्सा ले सकता है जिसके पास बोलने का आत्मविश्वास हो। आरव के दोस्त मजाक करते थे, यार आरव, तू बोलेगा? तू तो 2 लोगों के सामने बोलते हुए भी हकलाता है। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। आज पहली बार उसने उन बातों को सच में समझ लिया था जो हर कोई सिर्फ सुनता है पर अपनाता नहीं। डर अंदर से आता है, बाहर से नहीं। शर्म एक आदत है, सच्चाई नहीं। जिस दिन तुम बोलना शुरू कर दोगे, लोग सुनना शुरू कर देंगे। आरव ने फैसला कर लिया, वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। लार्ज डायमंड 2 मुकाबला शुरू और नया तूफान आया। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। लगभग 300 विद्यार्थी मौजूद थे। पहले 3 वक्ताओं ने जबरदस्त भाषण दिए। लोग तालियां बजाते थक नहीं रहे थे। अब आरव की बारी थी। उसका नाम पुकारा गया। उसके कदम भारी हो गए, दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हाथ थोड़ा कान पे। लेकिन आज वह भागने वाला नहीं था। वह मंच के बीच में पहुंचा, माइक पकड़ा, कुछ सेकंड चुप रहा। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग सोच रहे थे, ये फिर अटक जाएगा, ये नहीं बोल पाएगा, ये शर्म के कारण रुक जाएगा। लेकिन फिर अचानक आरव मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो समझ लो कि शर्म को हराया जा सकता है, डर को खत्म किया जा सकता है और बोलने की कला सीखी जा सकती है। हॉल चुप, पूरी भीड़ उसे ध्यान से सुनने लगी। लार्ज डायमंड 3। उसने वो बातें बोली जो किसी ने कभी नहीं सुनी। आरव ने आगे कहा, डर 2 तरह का होता है, एक सच वाला, एक दिमाग वाला। सच वाला डर हमें बचाता है, दिमाग वाला डर हमें रोकता है। शर्म इंसान को छोटा नहीं बनाती, पर वो उसे छोटा महसूस जरूर कराती है। तारांकन तारांकन। लोग सिर हिलाने लगे। कुछ की आंखों में चमक थी, कुछ उसे पहली बार असली रूप में देख रहे थे। फिर उसने असली बात कही, हमारी बोलने की कला हमारी आवाज से नहीं, हमारी सोच से निकलती है। और जब सोच आजाद हो जाती है तो आवाज खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लार्ज डायमंड 4। और फिर जो हुआ इतिहास बन गया। जैसे ही उसने अपना भाषण खत्म किया, पूरा हॉल खड़ा हो गया। स्टैंडिंग ओवेशन। ये देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि यह सम्मान उसके बोलने की कला के लिए नहीं था। ये सम्मान था उसके डर को तोड़ने के लिए। ये सम्मान था शर्म को हराने के लिए। ये सम्मान था खुद को बदलने की हिम्मत के लिए। कॉलेज के डायरेक्टर ने आकर कहा, आरव, तुम सिर्फ बोले नहीं, तुमने सबको बोलने की ताकत दे दी। तारांकन तारांकन। और उसी दिन से आरव पूरे कॉलेज का सबसे कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया। लार्ज डायमंड 5। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं, असली मैसेज। इस पूरी कहानी का असली सार यह है, 1. बोलने की कला जन्मजात नहीं होती, सीखने से आती है। 2. शर्म एक मानसिक आदत है, आदत बदली जा सकती है। 3. डर एक विचार है, विचार बदला जा सकता है। 4. आपकी आवाज किसी का जीवन बदल सकती है, लेकिन उससे पहले वह आपकी अपनी जिंदगी बदलती है। 5. बोलना सीखने का पहला कदम है, चुप रहने की शर्म तोड़ना। तारांकन तारांकन। लार्ज डायमंड 6। अंतिम 10 पावरफुल लेसन्स जिंदगी बदलने वाले। 1. सबसे पहले खुद से बोलो, फिर दुनिया से बोलना आसान हो जाएगा। 2. जहां डर लगता है वहीं बोलना जरूरी होता है। 3. जितना ज्यादा बोलो उतना कम डर बचेगा। 4. गलतियों के डर से जो चुप रहता है वह सही भी नहीं बोल सकता। 5. लोग वक्ता नहीं सुनते, भावनाएं सुनते हैं। 6. आपकी आवाज आपकी पहचान है, उसे दबाओ मत। 7.
शर्म सिर्फ शुरुआत में होती है, आदत बदलते ही गायब। 8 हर दिन 5 मिनट बोलो, 5 हफ्ते में फर्क दिखेगा। 9 भीड़ आपको नहीं जज करती, आपका दिमाग करता है। 10 एक दिन बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।